संपूर्ण जगत इस बात को जानता है कि भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच कितना प्रेम और सम्मान था। लेकिन एक बात लोग नहीं जानते कि भगवान राम को भी एक बार अपने भ्राता को लेकर मन में शंका जागी। जब ऋषि अगस्त्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बताया कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते हैं। ऐसा ऋषि अगस्त्य ने क्यों कहा, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, अगस्त्य मुनि का अयोध्या आना हुआ और बातों ही बातों में लंका में हुए युद्ध की बात छिड़ गई। तभी राम जी वर्णन करने लगे कि किस प्रकार उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान पराक्रमी योद्धाओं का वध किया था और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों के प्राण को हरा था। तभी अगस्त्य मुनि बोले, इनमें कोई संशय नहीं है कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सभी योद्धाओं में बड़े से बड़ा वीर इंद्रजीत था। उसका स्वर्ग के राजा इंद्र से अंतरिक्ष में घोर युद्ध चला और फिर वह उन्हें बंदी बनाकर लंका ले गया। जब ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान में इंद्र को मांगा, तब वह उसके बंधन से मुक्त हुए। अंत में लक्ष्मण ने उसका वध कर डाला और केवल वही ऐसा कर सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुख से अपनी प्रिय अनुज की वीरता की बातों को सुनकर राम जी प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन बड़े ही अचंभित भी हुए कि ऐसी कौन सी रहस्य की बात थी कि केवल लक्ष्मण ही मेघनाद को मार सकते थे। इस बात की जिज्ञासा उन्होंने अगस्त्य मुनि के सामने प्रकट की। तब अगस्त्य मुनि ने भेद से पर्दा उठाते हुए कहा कि प्रभु, रावण के पुत्र इंद्रजीत को वरदान मिला था कि उसका वध केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता था जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने किसी भी स्त्री का मुख 14 सालों तक न देखा हो, जिसने 14 सालों तक अन्न का एक दाना भी अपने मुख से स्पर्श नहीं कराया हो। इन सब बातों को सुनकर राम जी आश्चर्य करते हुए बोल पड़े कि मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। उन्होंने कहा कि मैं और सीता एक कुटिया में और बगल की कुटिया में लक्ष्मण रहते थे। फिर सीता का मुख ही देखा न हो और 14 वर्षों तक न सोया हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अगस्त्य मुनि सारी बातों को सुनकर मुस्कुराए। प्रभु से कुछ छिपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। जब अगस्त्य मुनि ने कहा कि लक्ष्मण के अलावा कोई और रावण के पुत्र इंद्रजीत को नहीं मार सकता था, यही बात महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था जब इंद्रजीत की मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि इसका वध करना देवताओं के लिए भी असंभव था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसे कोई महायोगी ही मार सकते थे। अगस्त्य मुनि ने श्री राम से कहा कि क्यों न लक्ष्मण जी से ही पूछ लिया जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम ने कहा कि आपसे जो भी पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुम अपनी भाभी सीता का मुख कैसे नहीं देख पाए? तुम्हें भी उतनी मात्रा में फल दिए गए, फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सो कैसे नहीं पाए? यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैंने उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्षों तक निद्रा नहीं लेने के विषय में लक्ष्मण जी ने कहा कि आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। एक बार निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने की कोशिश की थी, तो मैंने उन्हें भी अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा देवी ने अपनी हार को स्वीकार किया और मुझे 14 वर्षों तक स्पर्श नहीं करने का वचन भी दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और तुम उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़े रहोगे, तब मैं आऊंगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था।
और आगे बताते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि जब भी मैं फल फूल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। उसमें से मुझे 1 भाग देकर आप सदैव यह कहते थे कि जाओ लक्ष्मण, इन फलों को रख लो। आपने कभी भी उन फलों को खाने के लिए नहीं बोला। फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे ग्रहण कैसे करता? मैंने उन सभी फलों को संभाल कर रख दिया। आज भी सभी फल उसी कुटिया में रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर वे सारे फलों की टोकरी को लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से ले आकर दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई और पता लगा कि 7 दिनों का फल उस टोकरी में नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण, क्या तुमने 7 दिन का आहार ग्रहण किया था? श्री राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फलों का न होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना हमें मिली, उस दिन आपको याद होगा कि हम सभी निराहारी रहे थे। इसके बाद जिस दिन माता सीता का हरण रावण ने किया था, उस दिन भी किसी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहारी रहे। जब इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, हम उस दिन भी निराहारी रहे। और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हम शोक में थे। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिनों में हमने अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसके साथ ही लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान भी लिया था। इसमें व्यक्ति निराहार रहकर भी कई दिन तक जीवित रह सकता है। उसी विद्या के द्वारा मैंने अपनी भूख को नियंत्रित किया और इंद्रजीत मेरे हाथों से मारा गया। यह सुनते ही प्रभु श्री राम भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया